हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा। कल हमने पढ़ी थी एनिमल बैक्टीरियल डिजीज़ और प्लांट बैक्टीरियल डिजीज़। आज हमारा आखिरी लेक्चर है चैप्टर 6 का और उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं आल्सो नोन एज, आल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। जो पहला सवाल मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर किंगडम प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया के अलावा ये कहाँ से आ गया ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये इस वजह से आया कि साइटोलॉजिकल इसकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है बैक्टीरिया के साथ, इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं बैक्टीरिया के साथ। आगे चलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये पाया जाता है ज़्यादातर फ्रेश वाटर में, ये पाया जाता है ज़्यादातर पॉन्ड्स में, ये पाया जाता है डिचेस में और लेक्स में। ये वो है जो वाटर के ऊपर, वाटर पानी के ऊपर ये फ्लोट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक अ ग्रीन कलर कॉलोनी। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये भी बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स हैं। ये भी बैक्टीरिया की तरह, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल रखते हैं, मगर दे आर प्रेजेंट इन अ कॉलोनीज। इनकी बेहतरीन एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी की कोई और नहीं, इनकी एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं नॉस्टॉक। और आज मेरा नॉस्टॉक के ऊपर ही टॉपिक है, नॉस्टॉक। मैंने नॉस्टॉक के बारे में रिसर्च की कि स्टूडेंट्स को आइडिया दूं, तो नॉस्टॉकम्स से ये निकला है जिसको हम कॉलोनीज कहते हैं। ये रहा नॉस्टॉक क्या है। इट इज़ बेस्ट और यू कैन से दैट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल है। और याद रखिएगा, अक्सर बुक्स में मैंने नॉस्टॉक के बारे में पढ़ा है कि कोई इसको माइक्रोफाइट्स की लैंग्वेज में लेकर आता है, मींस स्मॉल प्लांट्स, कोई इसको लेकर आता है फाइटोप्लैंक्टन के नाम से। सर व्हाट डज फाइटोप्लैंक्टन मीन्स? फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है इट इज़ कॉल्ड एज फ्लोटिंग प्लांट्स, जो फ्रेश वाटर के ऊपर फ्लोट करें। सर फाइटोप्लैंक्टन फ्लोटिंग प्लांट्स किसके ऊपर फ्लोट करते हैं? जो फ्लोट करते हैं फ्रेश वाटर में। और ज़रा एक मिनट के लिए देखिएगा, ये रहा फ्रेश वाटर का, ये समझ लें ये एक पॉन्ड्स का, ये एक डिचेस का पानी, इसके ऊपर लीफ हैं। ये रहा बेटा, ये पॉन्ड्स का पानी, ये इसके ऊपर लीफ है। लीफ मतलब इसके ऊपर नॉस्टॉक है। आप एक काम कीजिए, आप इनमें से इस पॉन्ड्स से, इस लेग से आप एक ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर लीजिए। ये रहा, इट इज़ नोन एज द ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर। एक बात मैं बताता चलूँ कि फ्रेश वाटर कब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये फ्रेश वाटर दो तरह का होता है, एक होता है रनिंग वाटर, एक होता है स्टेशनरी वाटर। रनिंग वाटर उसको बोलते हैं जो रिवर, कैनाल का होता है, और फ्रेश वाटर उसको बोलते हैं जो पॉन्ड्स, लेक्स का है। दिस इज़ नोन एज स्टेशनरी वाटर और इसका दूसरा नाम है लैंटिक वाटर, क्योंकि कॉलोनी हमेशा वहीं बनती है जहाँ पर पानी एक जगह पर स्टोर हो। तो दिस इज ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर
इसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी इनकी कॉलोनीज मिलेंगी, ये रही, और ये रहा पानी। छोटी छोटी इनके अंदर आपको कॉलोनीज मिलेंगी इस तरह से। एक काम करते हैं, इस कॉलोनीज को हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में जब आप इस बॉल लाइक कॉलोनी को देखेंगे, इस बॉल लाइक कॉलोनी का नाम है जिसको कहते हैं सिनोबियम। तो मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, ये है पॉन्ड्स, इसके ऊपर है ये ड्रॉप ऑफ वाटर। आपने ड्रॉप ऑफ वाटर को माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला उसके अंदर आपको बॉल लाइक कॉलोनी मिली है और उसका नाम है सिनोबियम। ये रहा बॉल लाइक कॉलोनी, ये रही बॉल लाइक कॉलोनी, ये रही बॉल लाइक कॉलोनी। ये एक आपको मिलेंगी फ्रेश वाटर में। अब इस बॉल लाइक कॉलोनी को अगर हम देखें आगे तो इसके अंदर आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ये रहा। इस एक चेन लाइक स्ट्रक्चर को, ये रहा, इस एक चेन लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम खोलें तो इस चेन लाइक स्ट्रक्चर का नाम है, जी हाँ बेटा, इट इज कॉल्ड एज फिलामेंटस एल्गी, या इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकॉम। तो फिर ज़रा मेरी बात सुनिएगा, ये जो चेन की तरह, ये जो चेन लाइक कॉलोनी है, ये जो फिलामेंट लाइक कॉलोनी है, ये सिनोबियम के अंदर पाई जाती है। और ख़ुद सिनोबियम पाया जाता है किसके अंदर? खुद सिनोबियम पाया जाता है द ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर में। और ये ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ से निकाला है हमने? पॉन्ड से। अब इस ट्राइकॉम, इस चेन लाइक कॉलोनी में आपको दो किस्म के सेल मिलेंगे। एक तो नंबर 1 ये वाला सेल मिलेगा जो स्फेरिकल शेप का है, ये वाला सेल मिलेगा जो आप कह सकते हैं जो सर्कुलर शेप का है। इस स्फेरिकल सर्कुलर शेप को हम लोग नंबर 1, इस स्फेरिकल सर्कुलर शेप के सेल को हम एक नाम देते हैं बेटा, और इस सर्कुलर स्फेरिकल शेप नेम्ड एज वेजिटेटिव सेल। तो याद रखिएगा, ये जो कॉलोनी है इसके अंदर एक सेल होते हैं जिनको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इनके ऊपर होता है सेल वॉल। बाहर का जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम है एक्टोप्लाज्म। अंदर का जो प्लाज्म है उनको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्म। ये रहा एक्टोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म क्यों बोलते हैं? इसका पूरा नाम है क्रोमोप्लाज्म, बिकॉज एक्टोप्लाज्म इज कलर्ड इन नेचर। इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल, इसमें आपको मिलेगा ज़ैंथोफिल, इसमें आपको मिलेगा साइनोफिल, इसमें आपको मिलेगा रोडोफिल। मीन्स क्रोमोप्लाज्म के अंदर आपको डिफरेंट मिलेंगे पिगमेंट्स। और अगर हम बात करते हैं तो ये रहा जिसका नाम है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इज अ इनर और एंडोप्लाज्म इज अ सेंट्रल जोन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये विथआउट एनी कलर होता है, ये वाला पार्ट कलरलेस होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन कंडेंस एंड कॉइल फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये रहा। तो कुल 2 किस्म के साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मिलेगा, एक का नाम है एक्टोप्लाज्म और एक का नाम है एंडोप्लाज्म। इसके ऊपर वाली जो दीवार है, ऊपर वाली वॉल है, इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल। तो एक सेल है ये वाला, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। दिस सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। सर इसका नाम वेजिटेटिव सेल क्यों है? वेजिटेशन का मतलब होता है जो फूड को प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। नंबर 2, इसके अंदर एक सेल और होता है, ये रहा। दिस इज रेक्टेंगुलर सेल। और ये रेक्टेंगुलर सेल
कलरलेस सेल होता है। ये रेक्टेंगुलर सेल असल में इसको हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। वेजिटेटिव सेल कॉलोनी में कॉमन सेल है। हेट्रोसिस्ट सेल को कहते हैं इट इज़ रेयर सेल, बहुत कम होते हैं। और आगे चलते हैं, इनका काम होता है फूड को रिजर्व करना, मगर एक और भी चीज़ है, दे आल्सो हेल्प इन कीमोसिंथेसिस। इनका काम है ये केमिकल बनाते हैं। जी हाँ बेटा, ये नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इस तरह से। तो ज़रा मेन चीज़ सुनिएगा, हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्जी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स हैं ये, और ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, नॉस्टॉक कॉलोनीज में पाया जाता है। नॉस्टॉक को हम फिलामेंटस एल्जी भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्जी एंड आल्सो नोन एज फिलामेंटस एल्जी। फिर ये आपको मिलेगा फ्लोटिंग प्लांट्स से, मीन्स पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ। इसके एक ड्रॉप को निकालेंगे तो माइक्रोस्कोप में आपको बॉल लाइक कॉलोनी मिलेगी। ये एक एक कहलाता है, ये एक एक कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम। सर ये कॉलोनी कैसे बनी? एक्चुअली इस बॉल लाइक कॉलोनी को हम लोग कहते हैं इट इज़ जेली लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर होती है गिलेटिनियस मेम्ब्रेन जो इसकी बाउंड्री है। तो इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर ये रहा, और इसकी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इट इज़ नोन एज गिलेटिनियस मेम्ब्रेन। इसके अंदर दिस सिनोबियम कंप्राइजेस ऑफ मैनी चेन लाइक स्ट्रक्चर, और उस एक चेन का नाम है फिलामेंटस एल्जी फिलामेंट्स, और उस एक फिलामेंट का नाम है इट इज़ नोन एज ट्राइकोम। इस ट्राइकोम में दो तरह के सेल होते हैं, एक का नाम वेजिटेटिव सेल और एक का नाम जिसको हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। ये कलरलेस होते हैं। अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर ना सिर्फ फूड जो है रिजर्व होता है, इसके अंदर कीमोसिंथेसिस भी होती है। कीमोसिंथेसिस का मतलब है कि ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से केमिकल बनाता है। इसमें आपको बहुत सारे वैक्यूल मिलेंगे जहाँ पर फूड और वाटर स्टोर होता है। फिर इस ट्राइकोम को के ऊपर अगर हम दोबारा ट्राइकोम को बनाएं, ये देखिएगा, ये रहा वेजिटेटिव सेल हेट्रोसिस्ट, वेजिटेटिव सेल हेट्रोसिस्ट, वेजिटेटिव सेल हेट्रोसिस्ट। अगर हम इस ट्राइकोम को दोबारा बनाएं तो इस ट्राइकोम के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल वॉल। एक सेल वॉल की कहलाती है आउटर बॉर्डर ऑफ सेल वॉल, एक कहलाती है जिसको कहते हैं इनर बॉर्डर ऑफ सेल वॉल। जो आउटर बॉर्डर ऑफ सेल वॉल है विच इज मेड बाय सेलुलोज, विच इज मेड बाय हेमिसेलुलोज, विच इज मेड बाय पेक्टिन एंड लिग्निन कंपाउंड। और ये जो आउटर सेल वॉल है ये असल में होल चेन को कवर करती है। यही तो है जो पूरी चेन को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। अगर हम सेल वॉल की इनर बॉर्डर को देखें, या आप कह सकते हैं हम सेल वॉल की इनर लेयर को देखें, तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ओनली, और ये इंडिविजुअल जो सेल होते हैं ये उनको कवर करता है। तो ये कहलाता है दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट, दिस इज कॉल्ड एज नॉस्टॉक। और नॉस्टॉक की एक ख़ास बात ये भी है कि एक्टोप्लाज्म परफॉर्म करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर करते हैं। अगर हम आगे चलें, बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, तो दे हैव नो एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, नो एनी एविडेंसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, अलबत्ता इनके अंदर होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और आपकी बुक को अगर हम फॉलो करें तो पता चलता है इनकी एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नहीं, इनकी एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैं। एक एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं हार्मोगोनिया और एक एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है इट इज़ कॉल्ड एज एकाइनेट्स। अब सर ये हार्मोगोनिया क्या है? ये होती है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन हार्मोगोनिया, और ये होती है एकाइनेट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो हार्मोगोनिया है इसके अंदर क्या होता है, जो होल चेन है नॉस्टॉक की, जो आप कह सकते हैं पॉलीजोम्स तस्बीह के दाने की तरह, होल चेन दे बिकम ब्रेक, होल चेन ब्रेक हो जाती है इनटू स्मॉल पीसेस में, होल चेन ब्रेक हो जाती है छोटी छोटी चेन में, और फिर इंडिविजुअल पीस एक न्यू नॉस्टॉक बना लेता है। ज़रा देखिएगा कैसे, ये रही चेन, ये रही नॉस्टॉक की चेन। अब अगर ये टूटेगी तो ये एक एक चेन में टूटेंगे। ये देखिएगा, लाजमी शर्त है कि जो चेन में टूटे उसके पास, हर किसी के पास हेटेरोसाइट्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये वही हेटेरोसाइट्स है जो हेल्प करता है सेल की डिवीज़न में। तो ये एक एक चेन टूटकर एक न्यू बॉडी बना लेगी, ये एक एक चेन टूटकर न्यू नॉस्टॉक की बॉडी बना लेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं हार्मोगोनिया। बिल्कुल ये प्रोसेस ऐसा है हार्मोगोनिया का जिससे आपने पढ़ा फिजन। एक काइनेट्स होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जिसमें होल चेन डिवाइड होने की बजाय, जिसमें होल चेन श्रिंक हो जाती है, जिसमें होल चेन जो है वो वन लार्ज सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये ज़रा देखिएगा कैसे, ये रहा कंटेनर और ये रहा उसके अंदर पानी। आप कंटेनर को बॉयल कीजिए, ये रहा नॉस्टॉक की चेन, आप कंटेनर को बॉयल कीजिए। जैसे ही आप कंटेनर को बॉयल करेंगे, इस नॉस्टॉक की चेन में कुछ इस तरह से होगा कि आफ्टर बॉयल ये नॉस्टॉक की चेन जो है वो श्रिंक हो जाएगी, या आप कह सकते हैं नॉस्टॉक की चेन फॉलिंग ऑफ हो जाएगी। नॉस्टॉक की चेन के जो सेल हैं वो हो जाएंगे शेडिंग ऑफ, और इनमें से एक सेल को वो, एक वेजिटेटिव सेल को वो चूज करेंगे। ये रहा। अब वो वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर श्रिंक होगा और इसके ऊपर होगी कवरिंग। ये रही बेटा, वेजिटेटिव सेल्स के ऊपर कवरिंग होगी, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम इज अ आउटर कवरिंग। और अंदर आए तो अंदर दूसरी कवरिंग होगी, उसको बोलते हैं एंडोस्पोरियम। एंडोस्पोरियम इज अ इनर कवरिंग, और इनके अंदर होता है सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है श्रिंक प्रोटोप्लाज्म। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन नहीं है, ये तो एक तरीका है प्रिवेंशन का, ये तो एक तरीका है प्रोटेक्शन का, कि एकाइनेट्स कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, एकाइनेट्स असल में अनफेवरेबल कंडीशन थी, उसमें से बच बचाव हो गया। ऐसा नहीं है। एकाइनेट्स जो है वो, अगर तो आप खुद सोचें कि इसके अंदर कोई मरा तो नहीं, इसके अंदर कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हुई, एक सेल ने अपने आप को बेटा क्या किया, सरवाइव किया। अब जब रिटर्न होगी फेवरेबल कंडीशन तो ये एक सेल आगे जाकर न्यू नॉस्टॉक की चेन में अपने आप को डिवाइड करेंगे। तो आप ओवरऑल ये देखें कि इंक्रीज नंबर हुए सेल्स के। तो नॉस्टॉक का हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, चेन पढ़ी, सेल पढ़े, सेल वॉल पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा। नॉस्टॉक एक पिंक कलर का भी नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक एनाबिना नाम है। हम इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज रिसाइकलर ऑफ वर्ल्ड। वाई दे नेम्ड एज रिसाइकलर ऑफ वर्ल्ड, आप ज़रा खुद सोचें। ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का।
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ज़रा आप खुद सोचें कि जो पोल्यूटेंट गैस है, जो पोल्यूशन वाली, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, और ऑक्सीजन जो नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो याद रखिएगा ये रिसाइक्लर ऑफ वर्ल्ड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं।